શરીરનો જીવ પવિત્ર અને ઈશ્વરને ગમે એવો આપણે અર્પણ ચડાવવા માટે ભેગા થયા છે પ્રભુની આરાધના કરવા માટે. રાજાઓ કા રાજા હે
बताना रहेंगे। आज की सुचिता है हम बताने आएंगे। आज हमारा काम क्या है? प्रभु यीशु जिंदा हुआ है, हम सबको बताना है, यही हमारा काम है। परमेश्वर बोलने से आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आइए हम संगीत की स्तुति की आराधना करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ये गीत हम सब जानते हैं, हम मिलकर गीतों को गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे।
चंदा यीशु के नाम है, विश्वास से जाइए, छुटकारा हमेशा के लिए है। परमेश्वर जब छुटकारा देता है तो पूरी तरह से देता है। परमेश्वर संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है हमारे जीवन में। जो कुछ भी आज अधूरा है वो आज पूरा करने वाला परमेश्वर है। दिल से और मन से फिर से एक बार हम गाएंगे। जो लोग प्रार्थना करते हैं विश्वास से, वो धर्मी जन की प्रार्थना में छुटकारा है, विश्वास की प्रार्थना में छुटकारा है। सारे बंधन को वो बोलते हैं दिल से गाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो जिंदा नहीं हुआ ताकि उसके नाम पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिले। उन्होंने कहा है, परमेश्वर ने कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहने का, उसके वो हमारे जगह तैयार करने के लिए गया। क्या आप प्रभु यीशु पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि जहाँ मेरा यीशु है वहाँ मैं भी एक दिन उसके साथ रहूँगा और उसकी कब्र
परमेश्वर की ओर निहारना है जो स्वर्ग में है। उसको देखेंगे आज हमारी आत्मिक आंखों को खोलेंगे। आज परमेश्वर को कहेंगे प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं तुझे देख सकूं परमेश्वर। मुझे वही दे परमेश्वर की विश्वास से भरा हुआ हो। जैसे थोमा ने अविश्वास किया, आज यदि हमारे जीवन में किसी भी बात के लिए असंभव है, आज हम प्रभु से जब जिंदा मत परमेश्वर थोमा को कहा तो अविश्वासी मत रहे, लेकिन जो विश्वासी बन जाए उंगली को स्थान में डाल के देखिए। वो थोमा के लिए दर्शन किया उसने और कहा कि तू अविश्वासी मत रह। अरे परमेश्वर हमें कहता है कि तू अविश्वासी मत रह, लेकिन तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे बहुत जीवन दूंगा, मैं तुझे बहुत का जीवन दूंगा। जहाँ मेरा पिता है वहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं तुम्हें भी लेके जाऊँ। अच्छा मैं फिर ले वो विश्वास आने पाएगा। अपनी निराशाओं को छोड़ दो, आज अपनी तकलीफों को भूल जाओ और परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की हजूरी है वहाँ छुटकारा है, वहाँ वो आ जाता है परमेश्वर। अपने दिल से पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे हमारे जीवन में फिर से। उसने एक सहारा को भेज दिया है आज हमारे लिए। आज हम अनाथ नहीं है, हमको अकेला नहीं छोड़ दिया परमेश्वर ने, लेकिन आज हमारे लिए उसने उस पवित्र आत्मा को दे दिया। वो हमेशा के हमारे साथ रहने के लिए, हमारे दिल में रहने के लिए, हमारे मनों में रहने के लिए, हम कहीं भी कमजोर न रहने पाए। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमारे संग है, वो हमारे अंदर है, वो हमसे बात करता है, वो हमें राह दिखाता है, सही रास्ते पर वो चलाता है। यदि हम भटक जाते हैं जीवन में, तो वो रास्ता दिखाने के लिए प्रभु यीशु ने आज हमारे लिए सहायक को भेज दिया है। यदि आज पवित्र आत्मा को हम मांगेंगे तो वो जरूर देगा। यदि बाप अपने पुत्र को जो मांगता है वो देता है, तो क्या वो स्वर्ग में हमारे रहने वाला परमेश्वर क्या हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा? आज दूसरा आत्मा हमारे जीवन में प्रभु से मांगे, ताकि वो आत्मा हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करे, ताकि हम प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा कर सकें। आज हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्थापन करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र जिसका भी मन परमेश्वर को लगाए हुए हैं, परमेश्वर आज हमारे बीच में आना चाहते हैं। हालेलुया।
आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना आए हो, आज वो परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, उसमें से आपको छुड़ाने के लिए उसके पास वो ताकत है। इसलिए तो उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया, शैतान के सिर को उसने कुचल दिया, ताकि हमें भी जीवन जी सके संसार में। आज वो हमें जीवन देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। सब हम करे परमेश्वर के आगे करता सारे
भी हो सकता था, अपनी जान तक परमेश्वर ने दे दिया। कुछ नहीं रख छोड़ा उसने अपने पास, उसका शरीर का उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया, उसका लहू बहाया गया हमारे लिए। उसने कुछ भी अपने पास रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया उसने, अपनी जान उसने प्यारी ना रखी अपने लिए। आज हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? आज हमारे पास क्या है उसको देने के लिए? आज हम उसके चरणों में आए हैं, आज हम उसको क्या देंगे? आज वो हमारे बीच में रहना चाहता है, वो राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आज वो हमारे मन में रहना चाहता है। आज हमारे जीवन का मालिक परमेश्वर बनाइए, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, खाली कर दिया उसने, कुछ भी अपने पास नहीं रख छोड़ा उसने। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारी योजनाओं को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। जैसे प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते हुए पिता की इच्छा को पूरा किया, वो पिता की बेटी की योजना को पूरा करने के लिए संसार में आया था। एक भी इच्छा ऐसी नहीं होगी कि उसने पिता की इच्छा को पूरा नहीं, उसने एक ही बोला, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। आज हम वही कहेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी में से लिया गया हूँ और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन प्रभु का दास के उसके पास इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने वो खजाना डाला है, जो स्वर्ग से दिया गया है। आज हमारे अंदर वो खजाना है, स्वर्ग में से उतरी हुई वो पवित्र आत्मा जिस मिट्टी के बर्तन में रहना चाहती है और हमको उपयोगी पात्र बनाना चाहता है परमेश्वर। आज हमारा उपयोग करना चाहता है। आज अपने दिलों को खोलिए और अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए, ताकि आप पिता की इच्छा को पूरा कर सके। जब तक इस संसार में रहे आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। ताकि एक दिन प्रभु से ने बोला कि पिता तुमने जो जो लोग तुमने मुझे दिया है उनको मैं आखिर तक संभाल के रखूं और तेरे सामने में उसको हाजिर कर सकूं, मैं आपके सामने उसको रख सकूं। आज परमेश्वर ने हमें जिन आत्माओं की जिम्मेदारी दिया है, जो कुछ भी दिया है आज हमारे हाथ में, उसको हमें परमेश्वर के आगे रखना है। प्यार आज हमें आपको बहुत प्यारे समर्पित करते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, उसके प्यार के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। इतना बड़ा प्यार किया उसने क्रूस के ऊपर अपने बाहें पसार कर, दोनों हाथों पर फैलाकर कितना बड़ा प्यार किया उसने संसार के लिए। जैसा में प्रभु का वचन कहता है, किसी ने भी उसकी परवाह न की। हमारे गुनाह का भार उसने उठा लिया था, हमारे लिए मार गया था, लाया गया था। आज हमारे लिए चिंता है कि आज हम उसकी कदर करते हैं। उसने जितना हमारे लिए किया उसके बदले में हमने क्या दिया है उसको। धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद देने के प्रभु ने जो कुछ भी किया धन्यवाद। तो परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है, उसकी महिमा को प्रकट करना है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे हाथों में वो सामर्थ है, जब हम स्वर्ग और अपने हाथों को
विजय को भेजता है। हालेलुया। आज हमारे हाथों के अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है। हालेलुया। जब ये हाथ अपनी बात को रखेंगे वो यज्ञ हो जाएंगे। परमेश्वर ने बोला ये हाथों के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। और विशेष वचन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु। ये दिन आपने हमें दिया है प्रभु, एक महान दिन है प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में के दिन है मेरे खुदावन परमेश्वर। माँ पिता परमेश्वर, हम जितने भी आए हुए हैं प्रभु जी, हमारी इच्छाओं से नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छाओं के अनुसार प्रभु जी हम सबों को आपने लेके आए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु कोई भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु। आज से प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीषों से भर दीजिए पिता। पवित्र आत्मा आनंद और खुशियों से भरिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पिता आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है प्रभु जी। हमारे यहाँ पिता परमेश्वर माता पिता है भाई बहन प्रभु, हमको प्रेम तो करते लेकिन पिता परमेश्वर वो प्रेम प्रभु थोड़े दिन के लिए, लेकिन परमेश्वर आपने जो प्रेम दिया है प्रभु वो कभी खत्म नहीं होता है मेरे खुदावन परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका प्रेम है प्रभु, अगापे प्रेम है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर, हम जितने भी आपको धन्यवाद दें प्रभु काम बढ़ जाएगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में प्रभु आप आशीष देना प्रभु जी। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु। आपने पिता परमेश्वर आपके दास के मुंह की तरह जो वचन बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आज उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक बदलाव आने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके स्वभाव बदलने पाए प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक विषय प्रभु बदलने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मेरे खुदावन परमेश्वर आपके दास के मुंह को प्रभु खोलिए प्रभु, उनके मुंह के अंदर प्रभु आपके वचन को डालिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हमारे कानों को खोलिए प्रभु, ताकि हम परमेश्वर मन लगातार प्रभु जी हम ध्यान से आपके वचन को सुनने पाए प्रभु। आप हमें सहायता करना प्रभु। हमारे दिमाग में प्रभु हर एक प्रकार की चिंताएं आएगी प्रभु, वो सब चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में चिंताओं को लाने वाली आत्मा को हम इस जगह से दूर करते हैं प्रभु। इस जगह को हम यीशु की नाम से कवर करते हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी परिस्थिति ना आने पाए। हम पिता परमेश्वर दिल खोल कर पूरी देह को खोल कर प्रभु जी हम विश्वास के साथ प्रभु आपके वचन को हम सुनने पाए प्रभु। हमें सहायता करना पिता, उस वचन को केवल सुनने नहीं, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम लागूकरण करने पाए प्रभु। हमें सहायता करना। पवित्र आत्मा सुनने के लिए तो प्रभु बहुत सारे हैं, लेकिन पिता उस वचन के अनुसार चलने के जैसे कोई नहीं है मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सभी को सहायता करना प्रभु उस वचन के अनुसार चलने के लिए। धन्यवाद करती हूँ हर एक विषय के लिए प्रभु, अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु, आगे भी आप संभालिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हैप्पी ईस्टर टू ऑल। बताना हैप्पी ईस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आज नो दिवस, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बहुतों में से जीव है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आज यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उसने जो वचन हमारे लिए कहे उसको हम देखेंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग जन्मे, मृत्यु हुआ, लेकिन वो लोग वापस जिंदा नहीं हुए। लेकिन यीशु मसीह वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में जब लोग मरते हैं तो
उसका जो मृत्यु के बाद जो बोला, मृत्यु के पहले जो बोला गया शब्द जो है वो सामर्थ्य है, और मृत्यु के बाद क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पाया, कब्र के ऊपर विजय पाया, और उसने जो शब्द बोले पुनरुत्थान के पाया हुआ यीशु ने, तो वो शब्द को हम देखेंगे क्योंकि वो एक एक शब्द में वो सामर्थ भरा हुआ है। और पहला शब्द यूहन्ना 20 और उसका 15, यूहन्ना 20 और उसका 15। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पहला शब्द यहाँ पर बोलते हैं, और ये प्रश्न के साथ है। ओके, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? तो यहाँ पर पहला शब्द यीशु बोलते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है। ओके, तो यहाँ पर संसार में जब पाप आया तो पाप के साथ रोना, श्राप, बंधन, बीमारियां, तकलीफें आ गई। पहली स्त्री ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और उसके कारण संसार में क्या आ गया? रोना, तकलीफें, दुख, समस्या आ गई। ओके, लेकिन यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ये नारी से मिलते हैं और उसको कहते हैं, तू क्यों रो रही है। ओके, और यहाँ पर यीशु मसीह हमारे आंखों का जो आंसू है उसको देखता है। ओके, हम रो रहे हैं या कुछ भी समस्या में जा रहे हैं, तकलीफों में जा रहे हैं, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे आंसू की कीमत को जानता है, हमारे आंसू को, वो उत्तर को परमेश्वर भेजेगा। और यहाँ पर जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद यहाँ पर स्त्री से कह रहे हैं कि तू क्यों रो रही है। ओके, यीशु ने उसके आंसू को ले नहीं लिया। ओके, लेकिन उसने क्या किया? उसके आंसू का उत्तर यीशु ने दिया। ओके, तो पुनरुत्थान के बाद भी जब यीशु इस स्त्री से मिलते हैं, उसके आंसू वहीं पर थे, लेकिन उस आंसू का उत्तर यीशु मसीह ने दिया। ओके, तो यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे, मृत्यु के काम 21 और 4। आंसू के बारे में जब मरियम रो रही है, मृत्यु के काम 21-4 पढ़िए। देहों को पाकर हम 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के शिकायत पर मुझसे कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। तो यहाँ पर जब हम मेरी के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु मसीह किसकी मुलाकात कर रहे हैं? लाजर, मृत्यु पाया हुआ, और मरियम और मार्था दोनों रो रही है, और उनके आंसू की कीमत को यीशु मसीह जानते हैं। ओके, यीशु मसीह आपका रोना, आपको कौन सी परिस्थिति में रो रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है, और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर आपके आंसू को देख रहा है। और यहाँ पर जो मरियम है, उसको उसने यीशु को पहचाना नहीं, पुनरुत्थान पाए यीशु को, लेकिन उसके आंसू ने यीशु की नजर को वहां पर रख दिया। ओके, सो योर टीयर्स गेट अटेंशन ऑफ जीसस। जब आप रोते हैं, यीशु का ध्यान आपके रोने पर आता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज भी कहता है कि तू क्यों रो रही है। ओके, हमें आत्माओं के लिए रोना है, हमें शारीरिक बातों के लिए, समस्या के ऊपर नहीं रोना है, कुछ बातों हमारे जीवन में हो गई उसके लिए नहीं रोना है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर कहता है हमें आत्माओं के लिए रोना है। जो आत्माएं यीशु के बगैर मर रही है, जो आत्माएं नरक में जा रही है, उनके लिए हमें रोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शब्द यूहन्ना 20 और उसका 16। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। उसने पीछे मुड़कर
यीशु मसीह ने मेरी मगदलीन को उसके नाम से यहाँ पर पुकारा। ओके, यीशु ने उसको वो नाम नहीं दिया मेरी मगदलीन जो बाकी स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी, लेकिन यहाँ पर यीशु ने उसको उसके भूतकाल को मिटा डाला। उसके भूतकाल में जो कुछ हुआ था उसके साथ उस सब को यीशु ने मिटा डाला और उसको एक नई पहचान दिया। ओके, उसका भूतकाल का जो कनेक्शन था मगदलानी उसके गांव का, उसके शहर का जो कनेक्शन था उसको पूरी रीति से उसने मिटा डाला। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह आपको एक नई पहचान देते हैं। ओके, एक नई पहचान देते हैं और वो पहचान क्या है कि जब आप यीशु के पीछे चलते हैं आप उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है, जो मेरी भेड़े है मेरा आवाज सुनती है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने मेरी को, मरियम को उसकी आवाज को सुनाई दिया। ओके, सो यहाँ पर दूसरा शब्द कि परमेश्वर आज भी आपको एक नई पहचान दे सकता है। ओके, आप भूतकाल में मत रहे। शैतान क्या कर रहा है, शैतान आपको भूतकाल की बातें याद दिलाएगा, भूतकाल के पापों को याद दिलाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको नई पहचान देना चाहता है। ओके, और इसीलिए तीसरी बात यूहन्ना 20 और उसका 17 कल पढ़िए। यीशु ने उससे कहा मुझे मत, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर एक संदेश यीशु मसीह मरियम को दे रहे, क्या है, जा और अपने भाइयों को तू बता दे, ओके, कि मैं पुनरुत्थान पाया हुआ हूँ। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, हमें जाकर कहना है। ओके, यदि हम लोग अभी भी हमारे रिश्तेदार जो यीशु को नहीं जानते, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे माता पिता यीशु को नहीं जानते, उनको बचाने की जिम्मेवारी हमारी। हालेलुया। उनको कहने की जिम्मेवारी हमारी कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है, यीशु आपको आपके जीवन में समाधान करना चाहता है। तो आपको आपके रिश्तेदारों को, आपके भाइयों को, आपको बहनों को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यहाँ पर मरियम को परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दिया पुनरुत्थान के बाद कि आप जाके उनको बताओ कि मैं मृत्यु में से जी उठा। पहला थिस्सलुनीकी 4:13 से 18 में लिखा है, एक आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन सी आशा है? पुनरुत्थान की आशा। हालेलुया। जब हम जो जिंदा है, यदि यीशु आता है तो हम आंख के झपकते ही क्या होगा, हमारा शरीर का महिमावंत शरीर में रूपांतर हो जाएगा। ओके, और जो परमेश्वर यीशु में मरे हुए हैं वो पहले उनको परमेश्वर जिंदा करेगा। यानी कि आपके पास, मेरे पास एक आशा है, और वो आशा क्या है कि हम दोबारा यीशु को, परमेश्वर को मिलेंगे। हालेलुया। पुनरुत्थान की आशा कि हम मृत्यु यदि पा गए हैं तो हम जिंदा हो जाएंगे। यदि हम जिंदा है अभी और यीशु आता है तो हमें क्या करेगा? बादलों में उठा लेगा। हालेलुया। महिमावंत शरीर के साथ। तो ये आशा में हमें जीना है और दूसरों को हमें उत्तेजन देना है। 20:19, यूहन्ना 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जकुना के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर यीशु कौन सा शब्द कहता है? तुम्हें शांति मिले। संसार में शांति ढूंढने के लिए लोग क्या करते हैं? ऐसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, जंगल में जाना चाहते हैं, जहां पर उनको शांति मिले। ओके, लेकिन शांति लोग अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं,
लेकिन शांति लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि पाप है। पाप जो है वो कभी भी आपको शांति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब तक पाप का निवारण नहीं होता आपके जीवनों में, तब तक आपके पास पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाए, अच्छा घर आ जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा? आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाप अभी भी आपके जीवन पर राज्य कर रहा है। ओके, और जब तक पाप है वहां पर आपके जीवन में कोई शांति नहीं हो सकती। और इसीलिए परमेश्वर क्या करना चाहता है? जो मूल पाप जो है, समस्या शांति के विरुद्ध में है, उसको परमेश्वर ने, यीशु ने मिटा डाला। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? आदम और हवा को परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा उल्लंघन करवाया और वहां से पाप आया, और पाप के द्वारा सारी बातें जो विरोधाभास थी, अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, दरेक क्या है, व्यभिचार, खून, सारी बातें जो पाप के रूप में है वो संसार में आ गई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा समाधान परमेश्वर के साथ किया। हालेलुया। पृथ्वी और स्वर्ग का समाधान यीशु ने किसके द्वारा किया? क्रूस के द्वारा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का समाधान किया, और मनुष्य के साथ जो रिश्ता टूट गया था उसको इस क्रूस के बलिदान ने क्या किया? वो समाधान करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, आज संसार में क्या है? संसार में लोग तकलीफों में हैं, समस्या में हैं, और उनके पास शांति नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलोसियों में लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी शांति परमेश्वर क्या करता है? हमें देना चाहता है। जब चेले लोग, तूफान आया, नाव के अंदर यीशु मसीह सो रहे थे, सब लोग चिल्ला उठे कि हम मरने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां पर शांति से सो रहे हैं। ओके, यानी कि यीशु की शांति कैसी है? आजू बाजू समस्या हो सकती है, तो तकलीफें हो सकती है, तूफान हो सकता है, लेकिन यीशु की शांति यदि आपके अंदर है तो आप शांति से सोएंगे, आप शांति से उसका सामना करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, घबरा जाएंगे नहीं। लेकिन यीशु ने शांति से सो रहे हैं, और चेले लोगों ने उठाया कि हम प्रभु मर रहे हैं, तो यीशु उठे और उसको, तूफान को यीशु ने धमकाया और शांत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? ऐसी शांति देते हैं जो इस संसार हमें दे नहीं सकता, पैसा आपको नहीं दे सकता। ओके, ऐसी शांति आपको देगा। समस्याओं के बीच में भी आपको शांति लगेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसका वचन आपको सामर्थ और बल देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ोगे तो बाइबल कहता है कि आपको बड़ी शांति मिलेगी। बताइए 119 और 164 का लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर बड़ी शांति देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, परमेश्वर के वचन आपको और शांति देगा। 5वां वचन 20 अध्याय 21 और 22। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? आपको और मुझे सेवकाई के लिए भेजा है संसार में। तो क्रूस जो है वो संदेश देता है, पुनरुत्थान जो है वो हमें सामर्थ देता है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, सो परमेश्वर ने हमें खाली भेजा नहीं है। परमेश्वर ने हमें किसके साथ भेजा है? संदेश के साथ भेजा है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ के साथ भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो आपको खाली
भेजता नहीं है। यीशु, परमेश्वर ने यीशु को भेजा और वो यीशु मसीह आपको और मुझे हिंदुस्तान के बाद कह रहे हैं, मैंने तुम्हें भेजा है। कैसे भेजा है? बाइबल कहती है बुल्ट के बीच में, मरुओं के बीच में। किसके बीच में? हाड़ खाने वाले जो मरु है, लोमड़ी है, उनके बीच में परमेश्वर ने आपको घेटा के समान, मेमने के समान आपको भेजा है। यानी कि संसार में बहुत बुरे लोग हैं, संसार में पापी लोग हैं, खून वाले लोग हैं, व्यभिचार करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको क्या है? भेजा है। कैसे भेजा है? संदेश के साथ। कौन सा संदेश? कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये संदेश, शुभ समाचार देके आपको भेजा गया। और दूसरा, सामर्थ के साथ। कौन सी सामर्थ परमेश्वर ने दिया है? पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी सामर्थ जो हर एक विश्वासी को परमेश्वर देता है, यदि विश्वास करोगे तब। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद छठा वचन जो प्रभु हमें देता है, यूहन्ना 20:27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे कंधे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह थोमस को कहता है, थोमा जो 12 में से एक चेला था, जो कहां पर आया? थोमा कहां पर आया? भारत देश में। पहली सुसमाचार 52वीं सदी में, 52 AD, 52वीं सदी में केरला में संत थोमा, डेरिक थोमा वो आता है। सो पहले से सुसमाचार भारत देश में आ गया है। ओके, संत थोमा आकर उन्होंने वहां के जो हाई क्लास ब्राह्मण लोग उनके बीच में उन्होंने परमेश्वर के संदेश को प्रचार किया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए और उसके बाद वो तमिलनाडु में जाते हैं और वहां पर बहुत सारा प्रभु ने चमत्कार किया उनके द्वारा। बहुत सारे लोग वहां पर भी बचा लिए गए और वहां पर उनको शहीद होना पड़ा। चिन्ना में उनको मार दिया गया। ओके, सो यहाँ पर संत थोमा को प्रभु कहता है, तू अविश्वास मत कर, लेकिन तू अभी विश्वास कर। ओके, सो कई बार मसीह लोगों का दो चिन्ह। ओके, सो कई विश्वासी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की जो आशीष है, वो आशीष अविश्वास के कारण वो छुप जाते हैं, अविश्वास कर देते हैं। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। ओके, साद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहां पर डाल दिया गया? अग्नि की भट्टी में डाल दिया गया। कई बार प्रभु हमें अग्नि की भट्टी में रखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात परमेश्वर वहां पर है। ओके, कई विश्वासी लोग भूल जाते हैं, समस्या के बीच में परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, सो पहली बात जो विश्वासियों को अंदर होनी चाहिए कि अविश्वास नहीं होना चाहिए। ओके, विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। कई लोग संगति विश्वासी यदि मिलते हैं तो क्या वो होता है? गवाही के द्वारा वो लोग ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ओके, दूसरी बात, थोमा जो संसार ये AD 52 में अपना भारत में आए और उन्होंने किसका सुसमाचार लाया? यीशु का सुसमाचार लिया। ओके, यानी कि 12 चेले अलग अलग जगह पर गए, लेकिन संत थोमा जो अविश्वास करने वाला था, परमेश्वर ने उसको ही कहां पर भेजा? भारत देश में भेजा। यानी कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको और मुझे दूसरों को यीशु के बारे में बताना है, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताना है। ओके, और इसलिए ये जिम्मेवारी आपको और मुझे दी गई है। 20:29 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 20:29 में लिखा है, धन्य है वे जो बिना देखे
यीशु पर विश्वास किए। हालेलुया। प्रियो, हमारा उद्धार कैसे होता है? एफएसी 2:8-9 में लिखा है, हमारा उद्धार कर्मों के ऊपर नहीं है, हमारा उद्धार कर्मों के आधार पर नहीं है। ओके, हमारा उद्धार कैसे है? परमेश्वर की कृपा से और यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्म सारे लोग करते हैं। ओके, कर्म सारे लोग करते हैं, सारे धर्म यही सिखाता है, कर्म करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बनाया जाता है, विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज हमें वही सिखाना चाहता है कि हमारी यात्रा जो है, जीवन की यात्रा है, वो विश्वास से होनी चाहिए। रोमन 3:24 में लिखा है, हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से देखना चाहिए, हमें विश्वास से चलना चाहिए। यानी कि यीशु मसीह हमें विश्वास की दौड़ सिखाना चाहते हैं। और एक कलम उसके अंदर ही पढ़ लेंगे, यूहन्ना 20:31। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है या मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। तो यूहन्ना लिखने वाला, यूहन्ना किसने लिखा? प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। ओके, सो यूहन्ना जो है जब वो लिखता है, पहला चमत्कार कौन सा चमत्कार लिखा? पहला चमत्कार कौन सा यीशु ने किया? काना गांव में पानी का द्राक्षरस बना दिया। हालेलुया। तब वहां पर लिखा है कि वो चमत्कार के द्वारा चेले लोगों ने विश्वास किया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा जो बहुत चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार जो वहां पर लिखे गए हैं, ओके, ये सारे चमत्कार कैसे हैं? जिसके द्वारा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि सबसे बड़ी गवाही ये है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया, तो सबसे बड़ी गवाही हमारी होनी चाहिए, सबसे बड़ा विश्वास की गवाही है। यूहन्ना 21:6। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की औकया की तरह उसे खींच ना सके। यहाँ पर चेले लोग क्या है? उन्हें 21:6, यहाँ पर चेले लोग अभी मछली पकड़ने चले गए। क्या पकड़ने गए? मछली पकड़ने गए। ओके, सो यहाँ पर यीशु मसीह इन लोगों को, पतरस को और उसके जो साथ चेले थे उनको क्या बोला? तुम अपनी जाल दाईं ओर, राइट साइड पर आप डालो। ओके, और वहां पर तुम्हें थोड़ी मछली मिलेगी। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके फेलियर में भी आपको छोड़ देता नहीं है, आपकी असफलता में आपको छोड़ देता है। कई बार आप बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कई बार खाने के समय प्रार्थना नहीं कर पाते हैं आप लोग, और खा लेते हैं खाना। ऐसे समय में भी प्रभु आपको माफ करता है। ओके, परमेश्वर आप बहुत सारी बातें आपके जीवन में जो आप करते हैं और नहीं करते हैं, तब भी परमेश्वर क्या करता है? आप पर करुणा करता है, आप पर दया करता है, आपको छोड़ देता नहीं है। यहाँ पर यीशु के चेले पुनरुत्थान के बाद कहाँ पर गए? अपने पुराने बिजनेस में चले गए। पतरस और उसके साथ बहुत सारे दूसरे चेले भी पुराने धंधा करने के लिए, पुराने बिजनेस करने के लिए वो चले गए, मछली पकड़ने लेके चले गए। लेकिन यीशु मसीह दोबारा वहां पर प्रकट होते हैं उनके बीच में। ओके, और परमेश्वर ने उनको दया की, उनकी असफलता को परमेश्वर ने सफलता में बदल दिया। पूरी रात इन लोगों ने मेहनत किया था, कोई भी मछली नहीं आई,
जब यीशु के बगैर आप चाहते हो कुछ करने के लिए, आप असफल हो जाते हो। ओके, यीशु के बिना आप कितने भी जाल डालो, एक भी मछली नहीं आएगी। लेकिन यीशु के कहने के द्वारा आप कुछ भी करोगे तो आप असफलता को सफलता में बदल जाओगे। ओके, आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी है, तब आप यीशु को पहले रखोगे, तब आपकी जाल भरे रहेगी। इसलिए आपका जीवन हर एक आशीषों से भरा रहेगा। और इसलिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु आपको सिखा रहा है कि जो यीशु कहता है उसे हमें करना चाहिए। उसके बाद यीशु वही अध्याय में 15 से 19 में यीशु मसीह पतरस से कहता है, क्या कहता है? 3 बार एक ही प्रश्न करता है, लेकिन उसका लेवल डिफरेंट लेवल है। ओके, कि सिमोन पतरस, यूहन्ना का बेटा, क्या तुम मुझे प्रेम करता है? क्या तुम मुझे प्रेम करता है? यीशु मसीह ये 3 प्रश्न एक ही अलग अलग लेवल में उसको कहते हैं। ओके, और यहाँ पर पतरस कहता है कि प्रभु तू जानता है। ओके, कई बार परमेश्वर आपको भी क्या कर रहे हैं, आप कितना प्रेम करते हैं। क्या पतरस किस जगह आपका नाम वहां पर रखना है? ओके, आपका नाम रखना है। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या तू ये सारी चीजों से ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? हालेलुया। ये आपकी नौकरी के साथ से ज्यादा, आपके बिजनेस से ज्यादा, आपकी पत्नी से ज्यादा, आपका पति से ज्यादा, क्या तू मुझे ज्यादा प्रेम करता है? आज वो यीशु आपसे प्रश्न कर रहा है, पतरस से किया कि क्या तू मुझे ये सारी चीजों से ज्यादा प्रेम कर रहा है? ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए बहुत सारे शब्द हैं। ओके, जैसे फिजिकल, एक तो शारीरिक प्रेम होता है, अट्रैक्शन हो जाता है और प्रेम हो जाता है। फिर रिलेशनशिप का, पति पत्नी का प्रेम आ जाता है, माता पिता और बच्चों का प्रेम आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम जो है वो है अगापे प्रेम। ओके, ये सारे प्रेमों से यीशु कहता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हालेलुया। संसार के जो संबंध है, रिश्ते का जो संबंध है, उससे ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा क्या तू मुझे ज्यादा प्रेम करता है? तो यहाँ पर पतरस को प्रभु ने कहा कि क्या तू मुझे ये सारी चीजों से प्रेम करता है? और वो बंदा पतरस मान गया, पश्चाताप कर लिया। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आज्ञा पालन होता है। जितना आप प्रेम करोगे उतना आप आज्ञा पालन करोगे। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे। प्रेम और आज्ञा पालन साथ साथ में जाते हैं। यदि आप कहते हैं प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा। प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? कलीसिया में आएगा। प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? लोगों को यीशु के बारे में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप क्या करोगे? उसकी आज्ञा का पालन करोगे। 9वां वचन फिलिप्पियों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनो। कहां पर गवाह बनेंगे? पवित्र आत्मा इसीलिए मिलता है गवाही देने के लिए। कौन से, किसके लिए मिला है हमें? गवाही। यरूशलेम, आपके घर में पहले आपको गवाह बनना है। फिर पड़ोस में जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको गवाह बनना है। जहां पर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको एक गवाह के रूप में खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपके शहर में आपको एक गवाह के रूप में अच्छा गवाह बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपके राज्य में, आपके देश में और दुनिया के छोर तक आपको यीशु के गवाह बनना है। यीशु ने जो आज्ञा दिया पुनरुत्थान के बाद, मत्ती 28:18-20, मरकुस 16:15-18, यीशु ने कहा, क्या कहा? जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो यीशु ने ये आज्ञा कब दिया? महान आदेश
पुनरुत्थान के बाद ये आदेश हमें मिलता है। पढ़िए मत्ती 28:18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. So यहाँ पर राजा जब कोई आदेश देता था उस समय जमाने में, तो राजा का आदेश क्या था? डू और डाई, करना था या मरना था। राजा का आदेश होता था। जैसे मेजर कमांडर जो आज्ञा देते वो सिपाहियों को क्या करना है? डू और डाई, उनको करना है या मरना है। ओके, वैसे ही यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उसने हमें एक महान आदेश दिया है। पहला महान आदेश क्या है? गो, जाओ। क्या दिया आज्ञा? हमें जाने के लिए कहा है, बैठने के लिए नहीं, जाने के लिए प्रभु ने हमें कहा। तो हमें क्या लेके जाना है? उसके संदेश को लेके जाना है। हालेलुया। क्या ही धन्य है उसके पैर जो सुसमाचार को लेके जाना है। हालेलुया। यानी कि आपके पैर को प्रभु ने धन्य कहा है, आशीषित कहा है, क्योंकि आपके पैर किसी के घर में जाते हैं तब वो शांति की सुसमाचार को लेके जाते हैं। हालेलुया। आपके पैर कैसे हैं? शांति की सुसमाचार प्रचार करने वाले। यानी कि परमेश्वर ने कहा है कि जाओ, मैंने आपके पैरों को आशीषित कर दिया है। जिस घरों में जाओगे वहां शांति आएगी, जिस घरों में जाओगे वहां पर परमेश्वर की कृपा आके ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दे दिया। फिर क्या बोला? जाने के साथ साथ प्रभु ने हमें अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार दिया। बीमार जो कोई विश्वास करता है उसके द्वारा क्या होगा? चमत्कार होगा। कौन से चमत्कार होंगे? बीमारों पर वो हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से भूतों को निकालेंगे। हालेलुया। ये सारी बातें यीशु ने हमें अधिकार दिया है। जाने के साथ साथ हमें संदेश दिया है, हमें अधिकार दिया है, और हमारे पैरों को प्रभु ने आशीषित कर दिया। दूसरी बात, जाने के बाद क्या करना है? हमें चेले बनाने। क्या बनाने हैं? चेले बनाने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां पर भी, अहमदाबाद में हो, गुजरात में, गुजरात के बाद जहां पर भी आप जाते हैं, परमेश्वर ने आपको चेला बनाओ। यानी कि आप जैसे यीशु के फॉलोवर हो, आपको आपके नजदीक का जो भी आपने यीशु के सुसमाचार बताया, आपके रिश्तेदार में कोई है, जवान है, कोई भी है, उसको आपको क्या बनाना है? चेला बनाना। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको सिखाइए, जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं उसको सिखाइए। हालेलुया। आपके बच्चों को चेला बनाओ। हालेलुया। प्रभु ने ये जिम्मेवारी आपको दिया है। क्या बनाना है? चेला बनाना। क्या बनाना है? चेला बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा गुरु वैसा चेला। जैसा आप है वैसा आप दूसरों को बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके द्वारा आपका बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, आपकी चाल चलकर, आपका बर्तन के द्वारा आप सिखा सकते हैं। यीशु ने ऐसा ही किया। जो उसने किया वो सब चेले लोग देख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता जैसा कर रहा था, यीशु वैसा ही करता था प्रियो। और इसलिए आपको और मुझे दूसरी बात, हमें चेला बनाना है। और तीसरी बात कहा है? सिखाना है। क्या सिखाना है? यीशु की आज्ञाओं को सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर एक शब्द लिखा है, पढ़िए दूसरी बात, 20 आया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। क्या करना सिखाना है हमें? बच्चों को, जवानों को, सबको, जिसको हम मिलते हैं। हालेलुया। जो आज्ञा यीशु ने दिया उसे मानना सिखाओ। हालेलुया। हम बोल देते, प्रचार कर लेते, लेकिन मानते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मानना सिखाना है। क्या करना सिखाना है? मानना। कोई साइकिल, कोई व्यक्ति सीख रहा है, ओके, मैं साइकिल सीख रहा हूं, तो क्या होगा?
मुझे सिखाएगा। कोई व्यक्ति पीछे बैठकर वो व्यक्ति मुझे साइकिल चलाना सिखाएगा। ओके, तो हमें भी क्या करना है, हम गुरु है, हम टीचर है, सर है, तो हमें पहले क्या है, उनको सिखाना है, मानना, उनको सिखाना है। तो साइकिल जब चलाना सीख जाता है कोई व्यक्ति, तो पहले तो पीछे बैठता है, ओके, वो सिखाने के लिए नए नए व्यक्ति को। फिर वो बंदा जब सीख जाता है तो क्या है, पीछे जब हम बैठते हैं तो हम खड़े हो, हम उठ जाते हैं और वो अकेले वो साइकिल चलाता है। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको क्या करना है, उनको मानना सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत बड़ा आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब ये तीन बातें आप और मैं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर क्या करेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर कराएगा। तो यहाँ पर यीशु ने जो शब्द बोले पुनरुत्थान के बाद, उसमें एक बदलाव है, एक बदलाव परमेश्वर लाता है। दूसरा, नया सामर्थ परमेश्वर लाता है और नया जीवन परमेश्वर लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने रिकॉर्ड, यानी कि कितने दिन यीशु मसीह दिखाई दे रहे, 40 दिन। कितने दिन है, 40 दिन। कितने लोगों को दिखाई दिए, एक तो ये इंडिविजुअल मरियम मगदलीन को मिले, फिर उसके चेलों को दिखाई दे रहे, फिर 500 लोगों को दिखाई, यानी कि यीशु जिंदा है ऐसा प्रूफ, साबित हमें मिलता है। हालेलुया, आज भी यीशु जिंदा है वैसा साबित क्या है, क्योंकि उसकी कब्र जो है वो खाली है। क्या है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, तो यीशु मसीह आज भी वो जिंदा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, और यीशु आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है, क्योंकि आपके और मेरे जीवन को उसने बदल डाला है। हालेलुया, ये प्रमाण है कि आज भी यीशु जिंदा है और वो जीवनों को बदलता है, स्वभाव को बदलता है, लोगों को हर एक आदतों को बदलता है। वो जिंदा परमेश्वर। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि पुनरुत्थान का सामर्थ परमेश्वर हमारे ऊपर उतरे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर, मैं मसीह को और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। यीशु मसीह का चेला पीड़ित पौलुस कहता है कि मैं मसीह को और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसकी मृत्यु के दुख में सहभागी होना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करना चाहता हूं। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव किया, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, उनका स्वभाव बदल गया, उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य। आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये समय हमारा है, अब मुंह खोलकर अब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति देने वाला परमेश्वर, शांति का शब्द उसने हमें दिया है, और असफलता में से सफल होने का शब्द उसने हमारे लिए बोला है। हालेलुया, उसने एक नई पहचान हमें दिया है। हालेलुया, उसने कहा है, हालेलुया, जैसा मुझे पिता ने भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर ने हमें भेजा है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, जाओ चेले बनाओ और उनको मान सिखाओ और मानना सिखाओ। हालेलुया, प्रियो, हमें यीशु ने बहुत सारे शब्द बोले पुनरुत्थान के बाद। हालेलुया, यीशु कहता है, अविश्वासी मत रहे, लेकिन विश्वास कर। हालेलुया, चमत्कार तेरे निकट है। हालेलुया, ओ उद्धार तेरे निकट है, आशीष तेरे निकट है, विश्वास कर। हालेलुया, छुटकारा तेरे निकट है, विश्वास कर। हालेलुया, यीशु उस थोमा को कहा, अविश्वासी मत रहे, तू विश्वास कर। हालेलुया, आज यीशु हमें कहता है, यदि तू राह देखेगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया,
ओ शबा रखदाला शदराला बारिया तराला बारा ओ शतरा बारिदाला शदराला बारा रिखंदिले विशिबेलिया तराला भूखोलिया प्रार्थना करें। पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे बीच में। यीशु पत्रस से कहता है क्या तू मुझे ये सारी चीजों से ज्यादा प्रेम करता है? आज यीशु आपसे कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या तू संसार की बातों से ज्यादा मुझे प्रेम करता है? और नौकरी से ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? तेरे मित्र से ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? तेरे पत्नी तेरे बच्चों से ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? आज यीशु आपसे प्रश्न कर रहा है, हालेलुया, संसार की बातों से ज्यादा क्या तू मुझे प्रेम करता है? हालेलुया हालेलुया। आज यीशु मसीह पुनरुत्थान का शब्द आपको बोल रहा है। हालेलुया, जीवन बदलने वाला शब्द, सामर्थ्य देने वाला शब्द यीशु मसीह आपके लिए बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। ओ उसकी शांति प्रभु आपको दे रहा है। जो शांति समझ से बाहर है वो शांति आपको देना चाहता है। हालेलुया। संसार देता है वैसा शांति नहीं। ओ हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर हमें भेज रहा है। हालेलुया, उसकी कार्य के लिए भेज रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। एक नई पहचान देने वाला परमेश्वर, एक नई आशीष देने वाला, एक नया सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। रिखा रखा तना बाबारी धरा बशादारा धरा ओ शादारिया तेरे बेलिया धरा बरा। यीशु ने पहला शब्द कहा, हे नारी तू क्यों रो रही है? हम अपनी बातों पर ना मत रोइए, संसार के लिए मत रोइए, परिस्थिति के लिए मत रोइए। यीशु कहता है आत्माओं के लिए रोइए। हालेलुया। आत्माओं के लिए आप रोइए। हालेलुया। शादीरी खाताला बाशादाराला बाना। आइए हम प्रार्थना करें। आपने प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबाश। अब अपने हाथों को प्रभु को बताइए। यस प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ, देती हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य इसलिए दिया गया है कि हम यीशु को दूसरों को प्रकट करें, हम गवाह बने। यरूशलेम में, अपने खुद के घरों में, अपने रिश्तेदारों के बीच में हम गवाह बने। हालेलुया। ओ शतरा धरा बारी धरा 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 बाशा धरा बारा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। ओ रिखा धरा बाशा धरा। ओ प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हरे घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो राजा है, वो राजा है, राजा है। मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हरे घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। वो स्वामी है, वो स्वामी है, स्वामी है। मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी है। हरे घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी कि यीशु मेरा स्वामी है। वो प्रभु है, प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु
जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, वो हमारा राजा, वो हमारा स्वामी, वो हमारा सब कुछ है। मुर्दों में से झूठा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। वो हमारा जीवन का प्रभु, वो हमारा जीवन का स्वामी है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आज भी यीशु जिंदा है, इसीलिए वो जीवनों को बदलता है, इसीलिए हमारे साथ बोलता है, बातचीत करता है, बीमारों को चंगा करता है, रोगी को घोड़ी को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, चिल्लाता है। आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे साथ बोलता, बातचीत करता है, उसकी आवाज को हम सुन पाते हैं, क्योंकि वो आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। अय्यूब ने उस पुनरुत्थान की बातों को देखा, उसके शरीर में कुछ नहीं था, लेकिन उसने कहा मेरा उद्धार करने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और मैं शरीर में अभी महसूस नहीं करता, लेकिन मैं उसको रूबरू देखूंगा। ओह हालेलुया। प्रियो, शरीर में तकलीफ है, समस्या है, लेकिन जब पुनरुत्थान होगा तब हमारा ये मृत्युमय शरीर अमृत्युमय अमृतत्व में बदल जाएगा। ये नासमंत शरीर महिमावंत शरीर में बदल जाएगा, और हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु को रूबरू देखेंगे, हमारा स्वामी को हम रूबरू देखेंगे। आइए इस पुनरुत्थान की आशा में हम हर दिन जीने वाले बने। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं जहां पर हूं वहां पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जगह तैयार हो जाएगा, यीशु कहता है मैं वापस आऊंगा, उसकी कलीसिया को लेने लिए वो आ रहा है। प्रियो, हम अनाथ नहीं है। यीशु ने कहा तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संबोधक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, सहायक दिया है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। प्रियो, यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा इस संसार में, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हर समय हमें सामर्थ बल देता है, यीशु की बातों को याद दिलाता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। विकी भाई में प्रार्थना में दुआ करेंगे। Yes, Lord. Yes. Hallelujah. प्रभु सर्वलोक आनंद के नाम को हमारे मनों में, हमारे जीवनों में आज आप फिर से जीव दे मेरे खुदा, हमारी परिस्थिति जो मरी हुई थी आज से फिर से जीव उठा दे मेरे खुदा, हमारे जीवनों में जो पाप है मेरे खुदा उस बात को क्षमा करे मेरे खुदा। हालेलुया। हमारी हर एक आदत को आप बदले मेरे खुदा, हमारे मनों को प्रभु आप जी उठाए मेरे खुदा, आपके वचनों की ओर ले जाए मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु नाम में बड़ा छुटकारा होने जा रहा है मेरे खुदा। आज हजारों चर्चों में मेरे खुदा आपका आत्मा उतरने जा रहा है मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा ईस्टर का समय मेरे खुदा प्रभु हमारे जीवनों की परिस्थितियों को बदल देगा मेरे खुदा। हालेलुया। परिशुद्धता यीशु नाम में हर एक चीज संभव है मेरे खुदा। हम अयोग्य थे पर आपने प्रभु हमें योग्य गिना मेरे खुदा। हम कुछ भी नहीं थे मेरे खुदा, हमारा जीवन पाप में था मेरे खुदा, पर आपने प्रभु हमारे लिए बलिदान करा। हालेलुया। परिशुद्धता अपना कीमती लहू बहाया मेरे खुदा। परिशुद्धता हम आदर करते हैं मेरे खुदा प्रभु कीमती लहू का मेरे खुदा। परिशुद्धता हालेलुया। प्रभु हम आमंत्रित करते हैं प्रभु आपको हमारे जीवनों में मेरे खुदा प्रभु, हमारे जीवनों को प्रभु आशीषित करें मेरे खुदा प्रभु। हमारे घर परिवार में जो सदस्य है उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। आपने कहा है प्रभु आत्माओं के लिए प्रार्थनाएं करें मेरे खुदा, सर्व आत्माएं बचाई जाए मेरे खुदा। हमारे परिवार के सदस्यों को प्रभु
मन में आप कार्य करें मेरे खुदा, उनके मनों में मेरे खुदावंद प्रभु आपके वचनों को बोए मेरे खुदावंद परिशुद्ध हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जहाँ कहीं हम प्रार्थना करें मेरे खुदा वो प्रार्थनाएं पूरी हो मेरे खुदावंद प्रभु हमें सामर्थ दे मेरे खुदा जिसके गुलदानियों के समान प्रभु हमारे जीवनों को प्रभु आशीषित करें, हमारे हाथ के कामों को प्रभु आप आशीषित करें मेरे खुदावंद प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का दुख कलेश है मेरे खुदा आज उसे आप दूर करने जा रहे हैं, विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में आगे जा रहा है, आज भी परमेश्वर हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु आने वाला सप्ताह हमारे परिवार में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, हम ग्रहण करते हैं प्रभु आज के दिन परिशुद्धता हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा आने वाला सप्ताह हमारे जीवन में बड़ी खुशियां लेने जा रहा है मेरे खुदावंद परिशुद्धता हमारे परिवार की स्थितियां पूर्णों से बदल जाएगी मेरे खुदावंद परिशुद्धता हमारी योग्यता से बढ़कर आप हमें देने जा रहे हैं मेरे खुदा विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करें जो भी अपने मन में बोझ लेके आए प्रभु उस बोझ को हल्का करके यहाँ से जाए मेरे खुदावंद परिशुद्धता हालेलुया कोई भी बात प्रभु अपने मन में ना रहने पाए परिशुद्धता हमारे मन की हर एक बात को प्रभु आप पूर्णों से जानते हैं मेरे खुदावंद प्रभु हमारे बोलने से पहले प्रभु आप हमें देना जानते हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता हम आपका आदर करते हैं आपके नाम का आदर करते हैं मेरे खुदा यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद परिशुद्धता हमारी प्रार्थना सुनो ग्रहण करें यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.